आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के खेलों को आगे बढ़ाना, दिल्ली में खिलाड़ियों को नए मौके देना, नए आयाम देना और उसमें दिल्ली सरकार की भूमिका, उस पर काम करना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारी दिल्ली के खिलाड़ी जो वर्षों से उपेक्षित थे, पीड़ित थे, सुविधाओं से ग्रसित थे, और हम ये समझते हैं कि आज उनको नए पंख, नए उड़ान देने की जरूरत है और दिल्ली सरकार निश्चित रूप में ये काम करेगी। मुख्यमंत्री महोदय सबसे मिलकर सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ते हुए हाथ हिलाकर आप सब भी अभिवादन करें, हाथ हिलाकर और संकल्प दिखाएं कि हम अच्छा ही बेहतर करेंगे, लगातार दिल्ली को गौरवान्वित करेंगे, दिल्ली को मेडल दिल्ली की ओर से लाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्नेह देंगे, जैसे सबसे मिलना चाहते हैं, जैसे सबको
नीचे बैठ जाओ। अरे भाई बहुत लाइव जा रहा है, 1 मिनट आना इतना न तुम यार हो गई। सर जैसे कि आज यहाँ पे आए हो रेखा गुप्ता जी ने आज ये सौगात दी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए और हमारे नाम और आपने क्या जीता। थैंक यू। मेरा नाम तेजस्विन शंकर है। मैंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैं। बट आज का ये कार्यक्रम मेरे बारे में नहीं है, आज का ये कार्यक्रम हमारे आने वाले बच्चों के लिए है, सारे खिलाड़ियों के लिए है। सीएम मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना जिसके अंतर्गत कैश इंसेंटिव स्कीम जो एथलीट्स को मिलती थी, खिलाड़ियों को मिलती थी कॉम्पिटिशन्स में मेडल जीतने के लिए, उसकी जो धनराशि है उसको बढ़ा दी गई है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मेडल जीतने पे कैश इंसेंटिव नहीं बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खिलाड़ियों के लिए निकाल के दी गई हैं, जो एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। खेल के प्रति इतना ज़्यादा प्रोत्साहन देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा यही बोलते हैं कि भाई खेल एक सेकेंडरी प्रोफेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। खेल जिस देश में खेल अच्छा होता है उस देश का सम्मान ज़्यादा होता है, उस देश में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उस देश में खुशी ज़्यादा होती है, क्योंकि खेल से सिर्फ और सिर्फ मेडल्स नहीं बल्कि बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, एक हेल्दी पॉपुलेशन आगे आने वाली पीढ़ी को मिलती है। सो आई थिंक उस एस्पेक्ट में आप जब देख पाते हैं कि पुश है, प्रोत्साहन है, वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। सर आपके हिसाब से गवर्नमेंट इस चीज़ को अब कैसे खेल किस तरीके से ले जा रही है? आई थिंक जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जैसे कि सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन पे सारा इंपॉर्टेंस आती है। जितने अच्छे से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सही टाइम पे अगर कैश डिस्पर्स होएगा, लोगों को मदद मिलेगी, आई थिंक उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट्स बिल जो निकल के आया था वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो ऐसे इनिशिएटिव जितने ज़्यादा आते रहेंगे और ढंग से इम्प्लीमेंट होंगे तो आई थिंक हमें सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर 1 मिनट एक ही सर ये जरूरी लाइव जा रहा है सर। हाँ सर जैसे कि आज रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आई और उन्होंने सौगात दी है, तो उसके बारे में बता दीजिए और आप अपना नाम और आपने क्या जीता वो बता दीजिए। मैं शरद कुमार हूँ, पेरिस हाई जंप मेडलिस्ट और टोक्यो हाई जंप मेडलिस्ट पैरालंपिक्स में। देखिए जो सीएम मैम का जो इनिशिएटिव रहा है खेल प्रोत्साहन योजना, ये काफ़ी एथलीट्स को मोटिवेट करेगी कि वो अच्छे से मेडल जीत पाए, क्योंकि अब फाइनेंशियल स्पोर्ट्स अब उनको बहुत बढ़ा करके राशि बढ़ा करके दी जा रही है, और मेन चीज़ एथलीट्स के लिए होता है उनके जॉब सिक्योरिटी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट साथ मिल करके ये भी अब एथलीट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे हो या चाहे वो प्रोफेशनल लेवल की एथलीट्स हो, इस योजना में हर लोगों का ध्यान रखा गया है। और ये जस्ट इनिशिएटिव स्टार्ट है, तो आई थिंक ये 1 साल में काफ़ी अच्छे तरीके से पैमाने पे सारे एथलीट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। सर युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक सारे युवा अब मोटिवेट रहिए, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट के साथ आप विश्वास के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो पॉलिसीज़ हैं डायरेक्टली इम्पैक्टिंग एथलीट्स एंड कोचेज हैं, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू स्कूल लेवल्स टू द टॉप टू नेशनल एथलीट्स। सो आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा है जो एथलीट्स अब जिस चीज़ को लिए कंप्लेन कर सकते हैं। मैडम प्लीज दो 2 सेकंड मैडम मेरी तरफ देखिए। मैडम जैसे कि आज रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम यहाँ पे आके सौगात देके गई है, तो आप अपना नाम वो बता दीजिए क्या लाइव बता। मेरा नाम प्रीतम सिवाच है। मैं हॉकी की प्लेयर हूँ, अर्जुन अवार्डी द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। पहले ये जो स्कीम थी ऐसे हरियाणा में थी कि इतने अवार्ड और इतने रिवॉर्ड सब हरियाणा में मिलते थे, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि भाई आज जो है दिल्ली की सरकार ने भी इतना अच्छा अवार्ड ऐलान किया। ओलंपिक को 7 करोड़ और जैसे सिल्वर को 5 और 3, ये बहुत ही मोटिवेशन है हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे दिल्ली के लिए और देश के लिए अच्छा ही मेडल लेके आएंगे। हमारे दिल्ली के प्रतिभावान छात्रों के बीच में पहुंच के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपने सामने दिल्ली और देश का वो भविष्य नजर आ रहा है जो कल को अखबारों की हेडलाइन बन के उभरेगा और जिसे पढ़ के हमें दिल की गहराई से खुशी होगी।
जब हम उनका नाम आप में से, मैं तो चाहती हूं हर एक का नाम आए कि आज इस गेम में नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक हर लेवल पे हमारे खिलाड़ी मोर्चा मार करके दिल्ली में आए, तो उस दिन का मुझे इंतजार है। हमारे मंच पे उपस्थित दिल्ली के शिक्षा मंत्री भाई आशीष सूद जी, हमारी दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशक बहुत ही डायनेमिक वेदिता रेड्डी जी, हमारे अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार नितिन जिंदल जी, एस सुनील जी, और पदकों से, मेडल से दिल्ली का नाम रोशन करने वाले हमारे रवि धैया जी, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई रवि के लिए। शरद कुमार जी, ताली रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए। तेजस्वी शंकर जी, नारायण ठाकुर, नरेंद्र ग्रेवाल और प्रीतम रानी। शानदार प्रदर्शन हमेशा आप लोगों का रहा है, और सच बताऊं, केवल खेल में मेडल और ट्रॉफी नहीं, सम्मान जीता जाता है। सम्मान जो जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। आप कभी भी कहीं पे भी हो, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है कि यदि देश में किसी ने पर्टिकुलर उस गेम में नाम कमाया है, तो ये वो खिलाड़ी है जिसका नाम देश के प्रधानमंत्री तक जाता है। प्रधानमंत्री खुद बधाई देते हैं हमारे खिलाड़ियों को। इससे पहले कभी खेलों का इतना सम्मान, कभी खेलों को में सरकारों का इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया। और दिल्ली में तो भाई पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, ना उन्होंने कभी स्टेडियम ठीक करे, ना खिलाड़ियों की प्रैक्टिस ट्रेनिंग की चिंता की, ना ही उनके कोचिस पे उन्होंने समय लगाया, ना ही पुरस्कार की राशि बढ़ाई। पहली बार दिल्ली में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने पूरे देश के हर राज्यों से ज्यादा दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि रखी। मालूम है कि नहीं मालूम है कितनी राशि है? किस किस को मालूम है? भाई मैंने चश्मा लगा लिया, पढ़ के बताती हूं। ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए, गोल्ड के लिए कितने कितने भाई? 7 करोड़। सिल्वर के लिए कितने कितने? ब्रॉन्ज के लिए कितने? और एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड के लिए कितने? सिल्वर के लिए कितने? और ब्रॉन्ज के लिए कितने? इसके भी आगे अगर खाली पार्टिसिपेट भी करके आते हो तो 75,000 रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर पैरा एथलीट, गोल्ड के लिए कितने? सिल्वर के लिए कितने? ब्रॉन्ज के लिए कितना? और पार्टिसिपेट करके आते हो तो 75,000। और आगे नेशनल गेम, पैरा नेशनल गेम, SAF गेम, इसमें भी बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के पदक के साथ में
कैश प्राइजेस बड़े बड़े दिए जा रहे हैं और जो आज तक दिल्ली में नहीं था, जॉब की एश्योरेंस भी हमने अपने खिलाड़ियों को दी है, जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार दिल्ली में हुआ है। तो मैं चाहती हूं जो आज तक मेडल नहीं आए इस बार आपको लाके देने हैं। लाओगे ना? बिल्कुल लेकर के आने हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे देश के खिलाड़ी विश्व पटल पे नाम कमाएं और पूरे भारत में भारत का झंडा पूरे विश्व पे लहराए। लहराओगे? जब भारत का ध्वज लिए हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो सम्मान केवल आपके कोच के लिए नहीं होता, केवल आपके इंस्टीट्यूट के लिए नहीं होता, केवल सरकारों के लिए नहीं होता, वो सम्मान होता है भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान होता है, जो आपको देख करके गर्व से खुशी के मारे फूला नहीं समाता कि मेरे भारत का खिलाड़ी गेम्स में ये पदक लेकर के आया है। खेलते आप हैं पर सीना गर्व से भरता है 140 करोड़ भारतीयों का। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी सरकार आने के बाद देश में लगातार गेम्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। पहली बार गेम्स को लेकर के इसी हमारे पार्लियामेंट में जो नया कानून बना है, मालूम है कि नहीं मालूम है? कौन सा कानून बना है? हमारी सरकार ने कानून बनाया है जिसके अंतर्गत सारी की सारी स्पोर्ट्स की एक तरीके से वो स्पोर्ट्स का संविधान है। ये एक्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, जिसके माध्यम से अब हमारे खेल नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे, जिसके माध्यम से पॉलिसी क्लियरेंस आएगा, जहां पे ना केवल अकाउंटेबिलिटी